जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपको आपके वनडे कंपटीशन में औरों से आगे रखता है। और ये क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो रोज की तरह हम आज फिर उपस्थित हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज तारीख है 24 फरवरी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये इंडो अमेरिकन नील मोहन जी यूट्यूब के नए CEO बने हैं। ठीक, कौन? नील मोहन जी। और ये क्या है? इंडो अमेरिकन है। अब नियुक्ति की बात है तो ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी को नियुक्त किया गया और टोयोटा ने koji शांतो को नए CEO के रूप में नामित किया। साथ ही साथ विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया? शपथ ग्रहण किया है। ठीक, इतना चीज आपको कम से कम याद होना चाहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो किसने इस्तीफा दिया? ये चेतन शर्मा जी ने इस्तीफा दिया। अब इनकी यहाँ किसकी नियुक्ति होती है तो वो जब होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में गुलाब चंद्र कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो किसने लिया है? यह असम राज्य के राज्यपाल के रूप में लिया है। किसने? गुलाब चंद्र कटारिया ने। अब बात असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर और इसके CM कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी हैं। और असम के ही नए DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया गया। किसको? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नया DGP असम का बनाया गया। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये असम के सिलचर में हुआ है। कहाँ? असम के सिलचर में। किसका? पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का। और असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन का प्रारंभ किया और साथ ही साथ ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में ही शुरू किया गया। अच्छा, ये ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम क्या है? तो ये जंगल से ग्रामीण और शहरी इलाकों में पेड़ का वृक्षारोपण करके इसे बढ़ाने के लिए ये ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। और असम में ही कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और साथ ही साथ असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ड्रिबू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देही पटकोई और ओरंग नेशनल पार्क हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो एग्जाम दृष्टि से काजीरंगा और मानस ये अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 22 फरवरी को मनाया गया। अच्छा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 फरवरी को। ठीक, तो दोनों में अंतर है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 19 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया गया। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। इतना चीज आपको याद होना चाहिए दिवस के रूप में फरवरी में कम से कम। हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य की 21वीं राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो किस राज्य के? नागालैंड के राज्यपाल के रूप में लिया। अब बात नागालैंड की है तो इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा। किसकी? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और इसके मुख्यमंत्री? तो इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। कौन? नेफ्यू रियो। अब नागालैंड में ही वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया। कहाँ? नागालैंड में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023। 23वें हॉर्निवल फेस्टिवल का मेजबानी कौन करेगा? तो ये नागालैंड ही करेगा। और नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। कौन? नागालैंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने नेवा कार्यक्रम को लागू किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। साथ ही साथ नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। ठीक, नागालैंड के विषय में इतना महत्वपूर्ण था जितना कि हमने आपको बताइए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में किस देश की श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो दिवंगत CDS विपिन रावत जो कि पहले थे तो कहाँ लगाई है? श्रीलंका में लगाई गई। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कौन कौन? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। अच्छा, यहाँ की
करेंसी क्या है, तो यहाँ करेंसी श्रीलंकियन रूपीज है, क्या श्रीलंकियन रूपी। और यहाँ के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। और श्रीलंका में ही भारत के दिवंगत CDS विपिन रावत जी के सम्मान में मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। भारत ने क्या किया है, आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें मुफ्त में प्रदान की है सहायता रूप में। और 2024 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये श्रीलंका ही करेगा। और चीन को पछाड़कर भारत ने श्रीलंका को सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। और श्रीलंका देश ने अपने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने कहा सिंकुलाट नल के निर्माण का मंजूरी दिया है, तो कहाँ दिया है, लद्दाख में मंजूरी दिया है। ठीक, किसको, सिंकुलाट नल निर्माण को। अब लद्दाख में, तो लद्दाख में पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन करेगा, लद्दाख करेगा। और यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। किसको, यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का स्टार्ट किया जाएगा और लद्दाख में सुभाष अभियान शुरू किया गया है। कौन सा, भारत सुभाष अभियान। और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित होगा, तो यह लेह में होगा। ठीक, इतना चीज़ आपको लद्दाख के बारे में याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो पहली महिला कौन बनी है, ये दीप्ति शर्मा बनी है। इन्होंने क्या किया है, इंडियन टीम की पहली महिला जिन्होंने की T20 में 100 विकेट पूरा किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिति कहाँ आयोजित होगा, तो कहाँ आयोजित होगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिति का आयोजन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जल अधिनियम की वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो किसका, जल जन अधिनियम की वर्चुअली उद्घाटन, तो कहाँ किया है, इन्होंने राजस्थान में किया है। अब बात राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। और कोटा में ही विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया है। और भारतीय सेना ने दक्षिणी पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान के झुंझुनू जिले ने क्या किया है, पूरे भारत में शीर्ष पर रहा है। किसमें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में। ठीक, और इंडिया के स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन में 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। और जयपुर क्या, राजस्थान की राजधानी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने नेशनल रेस बेकिंग चैंपियनशिप जीती है, तो किसने जीता, अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। इन दोनों ने क्या किया है, नेशनल रेस बेकिंग चैंपियनशिप जीती है। दोनों लोग का नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा, तो पहला संयंत्र कहाँ बनेगा, हरियाणा राज्य में बनेगा। अब हरियाणा की बात, तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़। और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कौन, मनोहर लाल खट्टर। अब हरियाणा की बात है, तो हरियाणा में ही 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में होगा। और कुरुक्षेत्र के नाम से कौन नहीं परिचित होगा। हरियाणा में सीएम ने ई उपहार पोर्टल और मुख्यमंत्री देश बोर्ड लॉन्च किया है। क्या क्या, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम देश बोर्ड लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। अर्थात आपके पास अगर कुत्ते हैं, आपने पाला है, तो उनका पंजीकरण सरकार के पास कराना होगा। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा ने सबसे अच्छे राज्य बना है। अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मामले क्या, भारत में हरियाणा टॉप पर रहा है। और यहाँ पर कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया, तो किसको चुना गया, RRR को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो कौन बने, विघ्नेश NR। कौन, विघ्नेश NR, ये 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण है, तो 79वां कौन बना है, तो ये बने हैं प्रणेश M। कौन, प्रणेश M। और 78वां तो कौस्तव चटर्जी। कौन, कौस्तव चटर्जी। अब 77वां कौन बना है, तो 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने, जो कि महाराष्ट्र के हैं। और 76वें प्रणय आनंद, जो कि बेंगलुरु के। तो याद रखिएगा, 76वां प्रणव आनंद, 77वां ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल महाराष्ट्र के, 78वां कौस्तव चटर्जी और 19वां
प्रणव एम, और असीमा कौन बने? तो विघ्नेश NR बने हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और मिस्र ने कहा तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। तो कहाँ? ये नई दिल्ली में करेगा। कहाँ? नई दिल्ली में। अब मिस्र की बात है तो मिस्र की राजधानी काहिरा। इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी इजिप्टियन पाउंड। क्या? इजिप्टियन पाउंड। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। और यही इस बार गणतंत्र दिवस से भारत में मुख्य अतिथि के रूप में थे। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर की मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो किसने? संयुक्त अरब ने। और ये विश्व की सबसे बढ़िया क्या शहर बनेगा? कौन सा? मुकाब शहर। और इसकी राजधानी कहाँ है संयुक्त अरब की? तो रियाद। और इसकी करेंसी संयुक्त अरब रियान है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। संयुक्त अरब से 2023 में क्या अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला रयाना बरनाबी बनी है? पहली महिला कौन बनी अंतरिक्ष में जाने वाली संयुक्त अरब से? तो महिला रयाना बरनाबी बनी है। और पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। और द लाइन नामक दुनिया की पहली वर्टिकल शहर संयुक्त अरब में स्थापित होगा। अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन करंट अफेयर की, हाल ही में 18वें सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित होगी? हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित होगी? तो ये कहाँ होगी? जयपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो ये राजस्थान की राजधानी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे, जो कि कुछ महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए जानना जरूरी है। आज तारीख है 24 फरवरी। और आज ही के दिन 1582 में पोप बेनेडिक्ट तृतीय ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की घोषणा की। किसकी? ग्रेगोरियन कैलेंडर की 1582 में। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। अच्छा, ये करनाल युद्ध हुआ था किसके बीच? तो ये करनाल युद्ध फारस के शासक तुर्क की जो थे, तुर्क था नादिर शाह ने क्या किया था? मुगल शहंशाह आलम को भारतीय सेनाओं को हराया था। ठीक, तो करनाल युद्ध में क्या हुआ था? सत्तासीन तुर्क नादिर शाह ने मुगल शहंशाह आलम शाह को भारतीय सेनाओं सहित पराजित किया था। ठीक, और 1882 में दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ। और 1920 में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। किसकी? नाजी पार्टी की स्थापना हुई। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट खत्म हो चुका है। और रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रहेगा, उसके साथ हम इस क्लास को विराम देंगे, जो तो ताकि आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारी जहान होती है। इसी के साथ इस क्लास को हम ध्यान देंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और आप औरों को इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव शाह।